हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड अचीव। मैं आपके लिए फिर से वही टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ। मैंने कहा था अब लास्ट समय में हम सिर्फ तैयारी करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, टू चिंता तथा विद्वेष को बढ़ा सकता है क्या? एंग्जाइटी एंड हॉस्टिलिटी कैन इंक्रीज द रिलीज ऑफ। ये रहे आपके ऑप्शन: एसिटिलकोलाइन, एमिनोब्यूटिक एसिड, कैटाकोलोमाइंस और हिस्टामाइन। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, कैटाकोलोमाइंस। सेकेंड, वियोजनात्मक रोग का सबसे सामान्य रूप है द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिसोसिएटिव ऑर्डर्स। ये आपके ऑप्शंस हैं: मनोजनित स्मृतिलोप, मिथ्या रोग, बहुव्यक्तित्व विकार और मनोजनित फ्यूग। उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए, साइकोजेनिक एमनीशिया। 3, अल्जाइमर रोग उन कोशिकाओं के उपविकास का परिणाम होता है जो उत्पन्न करती है। अल्जाइमर डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस। दैट इज योर क्वेश्चंस। ये नॉरफिनेंस, डोपामाइन, एसिटिलोकोलिन और सेरोटोनिन। राइट आंसर एसिटोक्लोलिन। अल्जाइमर रोग उन कोशिकाओं के उपविकास का परिणाम होता है जो एसिटोक्लोलिन द्वारा उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन बीमा MMPI द्वारा मापित नहीं होता है? अल्पोन्माद, मनोविदलता, मानव दुर्बलता और दुर्भीति। तो क्या उसका आंसर हो जाएगा? दुर्भीति, फोबिया। MMPI एक मनोमितिक व्यक्तित्व मापनी है। निम्न में से कौन एक प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है? कौन सा नहीं है? MMPI नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा मेटाफिजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। 6, युंग के अनुसार कला, धर्म, मिथक तथा ड्रामा व्यक्ति के प्रकार्यात्मक के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसके ऑप्शंस हैं। इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा समय दे रही हूँ कि आप लोग पूरे ऑप्शंस अच्छे से देख लें, उसके बाद ही आंसर करें। राइट आंसर इज सी, आर सिंबल दैट अपील टू बेसिक आर्केटाइप। 7, निम्न में से फ्रायड के मनोलैंगिक विकास अवस्था का सही क्रम क्या है? एनल फैलिक ओरल जेंटियल, ओरल एनल फैलिक जेंटियल, जेंटियल फैलिक ओरल एनल, ओरल एनल। क्या होगा? ओरल एनल फैलिक जेंटियल। लक्ष्य प्रवणता का संबंध किस सिद्धांत से है? विच थ्योरी द गोल ओरिएंटेड इज? साहचर्यवाद, गेस्टाल्ट, सामाजिक अधिगम, व्यवहारवादी सिद्धांत। डी, ब्यूरिस्टिक थ्योरी। लक्ष्य प्रवणता का संबंध व्यवहारवादी सिद्धांतों से है। 7, तर्कड़ा में सामान्य समस्या के साथ साहचर्य आरंभ होता है तथा समाप्त होता है। किसके साथ होता है? ए, सॉल्यूशन। तर्कड़ा में समस्या के साथ साहचर्य आरंभ होता है, अर्थात समस्या तर्कड़ा शुरू होती है और उसके साथ ही खत्म होती है। तार द्वारा प्रेषित वाक्य किस अवस्था का प्रारूपिक है? ये आपके ऑप्शन है: बैबलिंग, 1 वर्ड स्टेज, 2 वर्ड एंड 3 वर्ड। तो आंसर हो जाएगा सी, 2 वर्ड स्टेज। 9, किसने बुद्धि के 2 सामान्य घटनों को विभाजित नहीं किया है? कैटल, जेएम, जेनसन, हैब या थर्स्टन? डी, थर्स्टन। थर्स्टन ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किया है, इसलिए इसे 2 भाग में नहीं किया। मस्तिष्क का कौन सा भाग कुशलता संबंधी गतियों के लिए जिम्मेदार होता है? थैलेमस, प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स, पोन्स या सेरेबेलम? सेरेबेलम। यह हमारे स्वचालित में व्यवहार और कुशलता संबंधी गतियों के लिए जिम्मेदार होता है। जानने के अनुभव पर शोध के पथ प्रदर्शक कौन थे? ये आपके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। बी, J.T. हार्ट।
संज्ञानात्मक परिवर्तन किसके कारण होता है? कॉग्निटिव चेंज ऑक्यूर बिकॉज ऑफ संज्ञानात्मक स्वनिर्णय, संज्ञानात्मक जटिलता, तो संज्ञानात्मक द्वंद्व मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्यूलेशन शब्द जाना जाता है। मुक्त पुनस्मरण, विस्मरण, पुनर्निर्माण, खंड पाठन। सी रिकंस्ट्रक्शन या अधिगम के दौरान प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। सूची के पैदा का समूह में प्रत्याहन कहा जाता है। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं, इसका हो जाएगा सी कैटेगरी क्लस्टरिंग। 15 उद्गार परिकल्पना का संबंध किस कारक से है? वरीयता, सार्थकता, आवृत्ति, आंदोलन। सी होगा फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। 16 अल्फा तथा बीटा प्रेस किसने दिया था? किसने दिया था? कैली, मैस्लो, मरे या रोजर्स ने? उसका राइट आंसर है सी मरे। 17 अभिप्रेरणात्मक चक्र की प्रथम अवस्था, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल ड्राइव स्टेट, गोल, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर या इंसेटिव? इसका होगा ड्राइव स्टेट। 18 जिन व्यक्तियों में उपलब्धि की अभिप्रेरणा अधिक होती है वे लोग किस प्रकार के कार्य करना पसंद करते हैं? बहुत आसान, अत्यंत कठिन, माध्यम से कठिन, सभी प्रकार के कार्य। क्या हो जाएगा? मॉडरेट डिफिकल्ट। अत्यधिक उपलब्धि प्रेरणा वाले असफलता नहीं चाहते क्यों, इसीलिए वो मध्यम कठिनाई का कार्य करना पसंद करते हैं। 19 आक्रामकता में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। 20 कौन सी एक सुरक्षा युक्ति नहीं है? रिग्रेशन, रिप्रेशन, एग्रेशन, सब्लिमेशन। तो उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सी एग्रेसिव। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको 20 में से कितना मिला और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए।